Environ Life Science Limited, partnering for life. दुनिया भर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर तो चलती हैं हम औरतें, पर अब वक्त आ गया है इनमें से कुछ अनचाहे भार को हल्का करने का, जिससे हमारी जिंदगी कुछ हद तक सरल हो जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया बंसल, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एंड गुड़गांव। आज इस वीडियो के जरिए हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और बात करेंगे ओवरसाइज्ड ब्रेस्ट से होने वाली समस्याओं की और कैसे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के द्वारा इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। क्या आपकी एक ब्रेस्ट दूसरी ब्रेस्ट से बहुत ज्यादा लार्ज है? क्या आपके ब्रेस्ट जैसे होने चाहिए उससे काफी ज्यादा बड़े हैं? क्या आप कैमरे के सामने पोज करने में अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं बड़े ब्रेस्ट्स की वजह से? क्या आपके हेवी ब्रेस्ट्स आपके शरीर के स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे सीवियर बैक और नेक पेन की समस्या हो रही है? पोस्ट प्रेगनेंसी क्या आपके ब्रेस्ट्स ड्रूपी और सैगी हो गए हैं? इन सारी समस्याओं के लिए अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। With the right set of techniques and qualified medical help, ब्रेस्ट सर्जरी से आप इनसे निजात पा सकती हैं। सामान्य भाषा में ब्रेस्ट सर्जरी का मतलब होता है ब्रेस्ट की साइज और वॉल्यूम को कम करना। साइंटिफिकली इसे रिडक्शन मैमोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें हम ब्रेस्ट की साइज को छोटा करते हैं और ओवरऑल मेकओवर देते हैं टू गिव इट अ ब्यूटीफुल माउंटेन शेप जो आपके शरीर के प्रोपोर्शन में होता है। पर सर्जरी करानी है या नहीं, और अगर करानी है तो ये एक आपका इंडिविजुअल सोच समझकर किया गया डिसीजन होना चाहिए। साथ ही आप ये भी समझिए कि ब्रेस्ट सर्जरी आपको मैजिकली नए ब्रेस्ट्स या नई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देंगे। इंस्टेड ये आपकी लाइफ को इजी बनाएगा, आपकी ब्रेस्ट की साइज को कम कर। अब हम कुछ ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो आप खुद से और अपने सर्जन से पूछेंगी टू मेक दिस डिसीजन इजियर फॉर यू। ये सवाल आप खुद से करिए। क्या आप ये सर्जरी कराना चाहती हैं और क्यों कराना चाहती हैं? अगर आपका जवाब हमने जो डिस्कस किया है उनमें से है तो बिल्कुल करा सकती है आप ये सर्जरी। आप राइट सर्जन का चुनाव कैसे करेंगी? क्योंकि आप सर्जरी से सेटिस्फाइड होंगी या नहीं, ये बहुत हद तक सही सर्जन के चुनाव पर निर्भर करता है। इसीलिए आपका सर्जन बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए। उनके पास एक क्रेडिबल पोर्टफोलियो होनी चाहिए ऑफ बिफोर आफ्टर सर्जरी इमेजेस। सर्जन कहाँ ऑपरेट करते हैं, वहां की फैसिलिटी कैसी है, एडवांस टूल यूज करते हैं या नहीं, ऑनलाइन रिव्यू सर्जन्स के सैटिस्फैक्टरी और पॉजिटिव है या नहीं, क्या आप उनके साथ कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। इस सर्जरी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, कोई मैजिक नहीं। अगर आपके ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं तो इस सर्जरी के बाद आपके ब्रेस्ट बिल्कुल छोटे या बिल्कुल स्लिम नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सर्जरी के दौरान ये जरूरी है कि जो हमारा निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है वो मेंटेन रहे, उसकी सेंसेशन मेंटेन रहे, उसकी लैक्टेशन मेंटेन रहे। इसीलिए इस सर्जरी में एक प्रोपोर्शन में ही ब्रेस्ट की रिडक्शन हो सकती है। ये सर्जरी आपके ब्रेस्ट में कंसिडरेबल चेंज लाती है, जो कि आपके शरीर के प्रोपोर्शन में होगा। हाउएवर, यह आपको एक नए व्यक्ति में नहीं बदलेगी। हाँ, यह सर्टेन है कि इस प्रोसीजर से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अवश्य इंप्रूव होगी जब ये एक्स्ट्रा फैट, ग्लैंड और स्किन निकाल दी जाएगी। क्या आप फाइनेंशियली और इमोशनली प्रिपेयर्ड है इस सर्जरी के लिए? आप खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें, क्योंकि आपके ब्रेस्ट्स अलग दिखेंगे, ऑब्वियसली इन अ पॉजिटिव बर्डन फ्री वे।
सर्जरी की कॉस्ट डिपेंड करेगी कितना फैट, कितना ग्लैंड और कितना स्किन रिमूव किया जाता है। अलग अलग सर्जन्स की फीस भी अलग होती है। आप इन बातों को एडवांस में ही अपने सर्जन से डिस्कस कर लें। कुछ सवाल आप अपने सर्जन से भी पूछिए, जैसे कि इस सर्जरी से स्कारिंग होगी या नहीं, और अगर होगी तो कैसी होगी। अब सर्जरी के दौरान कुछ इंसिजन्स, कुछ कट्स लगते हैं आपके एरियोला के अराउंड और वर्टिकली डाउन जाते हैं आपके इंफ्रामेमोरी क्रीज तक। ये स्कार्स समय के साथ कम होते जाते हैं, फेड होते जाते हैं। आपकी रिकवरी पीरियड कैसी होगी, क्या होगी? आप यूजुअली 24 घंटे में डिस्चार्ज हो जाते हैं। इनिशियल पेन और डिस्कम्फर्ट होता है जिसका पूरा ध्यान रखा जाता है। कुछ स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है जो 2 से 3 दिन से कम होना शुरू होती है और धीरे धीरे कम होती रहती है। इसके बाद आप अपने डेली रूटीन में फिर से व्यस्त हो सकती हैं, पर हेवी एक्सरसाइजेस 6 हफ्तों तक आपको उसका परहेज करना होगा। यूजुअली सर्जरी का नाम सुनते ही आप घबरा जाती होंगी, और खासकर जब बात ब्रेस्ट सर्जरी की हो। यहाँ हमारे निर्णय को फिजिकल के साथ साथ इमोशनल फैक्टर्स से भी होकर गुजरना होता है। सर्जरी की सक्सेस और उससे जुड़े रिस्क के प्रति कुछ डर और हिचक आपके मन में हो सकती है, और ये नॉर्मल भी है। इसी कारण ये जरूरी है कि आप एक सर्टिफाइड सर्जन से मिले और आपके डाउट्स और वरीज को उनके साथ शेयर करें। उसके द्वारा आप इस प्रोसीजर के बारे में पूरी सोच समझ के डिसीजन ले सकेंगे। ऑल्सो साथ ही साथ आप ये भी समझें कि ब्रेस्ट सर्जरी आपको मैजिकली नए ब्रेस्ट्स या नई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देंगी। इंस्टेड इट विल मेक योर लाइफ इजियर। अब कई लोगों को यह डाउट होता है कि क्या इस ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं? जी हाँ, सर्जरी के दौरान सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लैंड्स के साथ साथ लैक्टेशन डक्ट्स और ग्लैंड्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं ताकि आपकी मिल्क सेक्रेशन होती रहे। इसीलिए इस प्रोसीजर के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है। तो अगर आपके हेवी ब्रेस्ट्स आपकी उड़ान, आपकी स्वतंत्रता में रुकावट ला रहे हैं, तो अब नहीं। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी आपकी मनचाही लाइफ जीने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ नॉट, आप कभी भी एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।